बिहार के बदहाली को नज़दीक से देखना चाह रहे हैं और निश्चित रूप से उनका जो विज़न है, खास करके तमाम बिहार के युवाओं का जो मजबूरी में बिहार से पलायन, प्रशांत जी के प्रति एक ऐसा भाव जागा है, एक ऐसा उत्साह जागा है जो हमें 2 तारीख को देखने को मिला। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बिहार के बाहर रहने वाले बच्चे, मेरे बेटा का भी एक मित्र है जो बेंगलोर में पढ़ता है, चाहे वो रोज़गार के तलाश में गए हों, चाहे वो उच्च शिक्षा के तलाश में गए हों, वो युवा अब जाग गए हैं और वो युवा चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो और इस व्यवस्था परिवर्तन। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने पहचान के मोहताज नहीं हैं। नगरा से जिला परिषद प्रतिनिधि अभय सिंह जी से स्वराज में से जुड़कर और पूरे जिला का नेतृत्व भी कर रहे थे। लेकिन अभी की बात करें तो 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी के द्वारा जन स्वराज पार्टी का अनाउंसमेंट हो जाता है और उसमें विशेष करके इनकी भूमिका मुख्य भूमिका रहती है और उस पर भी बिंदु में बात करेंगे। लेकिन इनका पहचान कैसे मिलता है और राजनीति की शुरुआत कहां से करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम टसन न्यूज़ के साथियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को धन्यवाद। सर, बात करें तो अभय सिंह जी, और अभय सिंह जी राजनीति में एंट्री कैसे करते हैं, उसमें आने का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? देखिए, राजनीति में तो सन 2000 से ही मेरी भूमिका कहीं न कहीं रही है और सक्रिय रूप से समाज में लोगों के बीच में रहना, लोगों के समस्याओं को समझना और अपने स्तर से जहाँ तक हो सके उसका निदान करना, ये हमारे प्राथमिकता में रहा है। और भिन्न भिन्न राजनीतिक मंच पर भी काम करने का मौका मिला है। जन स्वराज बिहार में एक नए बदलाव और नए सोच के साथ आई है और प्रशांत किशोर जी ने जो विज़न लेकर के बिहार में चल रहे हैं, जो उनका दौरा हुआ लगभग 2 साल पूरा हो गया, बिहार के हर एक वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीन पर उतरकर बिहार के बदहाली को नज़दीक से देखना चाह रहे हैं और निश्चित रूप से उनका जो विज़न है, खास करके तमाम बिहार के युवाओं का जो मजबूरी में बिहार से पलायन करते हैं, रोज़गार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं, या वैसे युवा जो सही शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण बिहार के बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वहाँ कॉलेजों में वहाँ के स्थानीय लोगों से प्रताड़ित हो रहे हैं, उन लोगों में प्रशांत जी के प्रति एक ऐसा भाव जागा है, एक ऐसा उत्साह जागा है जो हमें 2 तारीख को देखने को मिला। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बिहार के बाहर रहने वाले बच्चे, मेरे बेटा का भी एक मित्र है जो बेंगलोर में पढ़ता है, वो भी अपने डीपी में मेरा और प्रशांत जी का फ़ोटो लगाया है। वो भी उस रैली में टिकट करा के आया था और उस दिन का रैली देखा और फिर शाम में लौट गया। तो बाहर जितने बिहार के युवा हैं, चाहे वो रोज़गार के तलाश में गए हों, चाहे वो उच्च शिक्षा के तलाश में गए हों, वो युवा अब जाग गए हैं और वो युवा चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व इसके पहले कर चुके हैं, लेकिन अचानक ऐसे क्या हो जाता है कि नहीं, आप भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस को छोड़कर और जन स्वराज में चले जाते हैं? देखिए, जन स्वराज का जो सोच है, जो विज़न है, हर आदमी किसी भी दल में जाता है। जैसे नीतीश जी आए 2005 में, 2000 में आए, मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए रहे, बहुमत नहीं सिद्ध किए। उस समय समता पार्टी थी, हम लोग उस समय समता पार्टी में थे। तो चूँकि नीतीश जी से एक आस जगह था कि नीतीश जी एक इंजीनियर हैं और एक सुलझे हुए लोग हैं और बिहार में जो जंगल राज व्याप्त था उसको निजात दिलाने में इनकी भूमिका होगी। तो हम लोग नीतीश जी के साथ जुड़े थे। नीतीश जी का शुरुआती दौर जो रहा 2006 से 2010 तक की जो उनकी सरकार रही, निश्चित रूप से बिहार में सुशासन स्थापित हुआ, हम लोगों ने महसूस किया। और जो बिहार जंगल राज की तरफ धकेला जा चुका था, जो बिहार में लोग आना दुश्वार समझते थे, वो सारे व्यवस्था पर धीरे धीरे उन कुव्यवस्थाओं पर नीतीश जी ने अंकुश लगाया। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, सुशासन की स्थापना करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन 2016 में जो नीतीश जी का डिसीजन हुआ,
16 में वो राजद के साथ चले गए। उस समय से हम लोगों के दिमाग में ये बात आया कि अब ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से हम सत्ता के साथ रहें। फिर 2016 में राजद के साथ जाके वे सरकार बनाते हैं, फिर 2020 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर बीच में वो राजद के साथ चले जाते हैं। तो इनका जो ये पलटी मार नीति जो ये शुरू किए, तो निश्चित रूप से इनसे नफरत और घृणा हमारे जैसे लोगों को होने लगी। प्रशांत जी के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई राजनीतिक स्वार्थ या कोई मेरा राजनीतिक उद्देश्य है। प्रशांत जी का जो विज़न है, उस विज़न में बिहार की बेहतरी हमें दिखाई दे रही है। उनके विज़न में बिहार के नौजवानों का बेहतरी मुझे दिखाई दे रहा है। उनके विज़न में बदहाल बिहार को बेहतर बनाने का विज़न हमें दिखाई दे रहा है। और हम लोगों का उम्र अब एक पड़ाव पर है। हम लोग 50 पार कर गए हैं। राजनीति का जुनून था। हम लोग युवा अवस्था से, कॉलेज के काल से ही राजनीति में इंटरेस्टेड थे। मैं लंगट सिंह महाविद्यालय का छात्र रहा हूँ। हम लोग वहाँ से ही जॉर्ज साहब के चुनाव में, उनके चुनाव प्रचार में हम लोग लगते थे। तो एक जुनून था कि बिहार में सरकार जाएगी, जंगल राज की सरकार जाएगी, हमारी सरकार आएगी और हम बिहार में बदलाव लाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का जो पलटी मार का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, इससे हम लोग काफ़ी मर्माहत हुए और हम लोग अपने आप को इस राजनीति से अलग थलग कर लिए। प्रशांत जी का जब दौरा शुरू हुआ तो प्रशांत जी ने अपने लोगों के माध्यम से संपर्क स्थापित किया। मुझे बुलाया उन्होंने, मढ़ौरा में उनका कैंप लगा था, मैं उनके पास गया, उनसे बातचीत हुई। मैंने उनको विज़न को समझा तो मुझे लगा कि अब जो समय है हमारे पास, वो समय हमें इनको देना चाहिए। और वो इसलिए नहीं देना चाहिए कि ये प्रशांत किशोर हैं, ये इसलिए नहीं देना चाहिए कि ये अभियान चला रहे हैं, बल्कि हमने ये तय किया कि अब जो समय हम इनको देंगे वो बिहार के नौजवानों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और इस बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए देंगे। और वह मनबोध जब आत्मा में जब ऐसी बात आई तो हमने संकल्प लिया कि हम अब प्रशांत जी का मदद करेंगे। और हम लोग उस समय से उनके अभियान में लगे। 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान एक पार्टी का रूप में लिया और पार्टी का गठन हुआ। आप तमाम मीडिया के साथी भी वहाँ मौजूद थे और बिहार प्रदेश के कोने कोने से लोग भी आए थे। हमारा वो कार्यक्रम सफल रहा और हमारे संगठन का जो पहला अध्यक्ष मनोनीत हुआ, तो जो हमारे संविधान बनाने के समय या और भी कार्यक्रमों में जो प्रशांत जी ने चर्चा किया था, जो हमारा मापदंड तय हुआ था कि हम शोषित समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को बिहार में पहले अध्यक्ष का कार्यभार देंगे, तो उस नक्शे कदम पर भी प्रशांत जी ने चलकर जनता के सामने ये साबित किया और यह भी साबित किया कि उस समाज के भी काबिल लोग को, जो हमेशा कहते आए हैं, काबिल लोग को, योग्य लोगों को हम ले आएंगे और ले आके उसको उस पद पर बैठाएंगे और उससे हम बिहार के जनसुराज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम शुरू करेंगे। और वो चीज़ प्रशांत जी ने जनता के सामने, बिहार के जनता के सामने ले आकर रख दिया। और हमारे जो वर्तमान अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपने भी देखा होगा, उनका इंटरव्यू भी लिया होगा या सुना होगा, काफ़ी शिक्षित, काफ़ी अच्छे सोच वाले, काफ़ी उच्च विचार वाले लोग हैं और उन्हें बहुत देश विदेश का भी अनुभव है। और हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा जनसुराज और आगे बढ़ेगा। सर, बात करें तो आपको भी इसके पहले देखा जाए तो जिला में एक नेतृत्व करने का कार्यभार मिला था, लेकिन अभी की स्थिति में बात करें तो एक टीम का गठन हुआ है। क्या उस टीम में आप भी हैं या आपको पार्टी के द्वारा अलग टीम में लाया जाएगा? देखिए, जनसुराज पार्टी बन गई है अब। तो जनसुराज पार्टी बनने के पहले ये तय हुआ था कि जो लोग विधानसभा के उम्मीदवार के लायक हैं, अभी कहीं तय नहीं हुआ है कि किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार है, लेकिन एक सर्वे चल रहा है जनता के बीच में कि ये जनसुराज में इस विधानसभा से ये लोग हमारे हैं जो जनसुराज से जुड़े हैं, समाज इनके प्रति अपना क्या ओपिनियन दे रहा है। और प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा है कि मुझे उम्मीदवार नहीं देना है, जनता को उम्मीदवार देना है। तो ये तय है कि मढ़ौरा विधानसभा से उन उम्मीदवारों की सूची में मेरा नाम है, मेरे साथ और कई साथियों का नाम है, हर एक समाज के लोगों का नाम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा नाम अकेले है, लेकिन मेरा नाम मढ़ौरा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में है। प्रशांत जी का सर्वे, उनके लोगों का, उनके टीम का सर्वे क्षेत्र में चल रहा है और उस सर्वे में अगर जनता चाहेगी कि मैं मढ़ौरा से उम्मीदवार हूँ तो निश्चित रूप से मैं मढ़ौरा से विधानसभा का प्रत्याशी जनसुराज पार्टी का होऊंगा। और अगर
जनता किसी दूसरे मेरे साथी को चाहती है, उनके पक्ष में अगर जनता ज़्यादा है तो हम तमाम लोग उनका समर्थन करेंगे और जो भी उम्मीदवार आएगा उसको मदद करके हम जिताएंगे। हमारा उद्देश्य विधायक बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य पार्टी के किसी पद पर रहना नहीं है, हमारा उद्देश्य एक ही है कि बिहार में जनसुराज की सरकार बने। और हमारे प्रशांत जी ने और हम तमाम जनसुराजी साथियों ने जो संकल्प लिया है कि बिहार के बदतर स्थिति को हम सुधारेंगे, बिहार में हम कानून व्यवस्था का राज स्थापित करेंगे, बिहार में भ्रष्टाचार से बिहार के लोगों को हम मुक्ति दिलाएंगे। हम उस नक्शे कदम पर चलेंगे और जो मेरा पहला 5 सूत्र जो प्रशांत जी ने उस दिन बताया कि हम बिहार के तमाम बेरोजगारों को 10 से 15 हज़ार का रोज़गार उपलब्ध कराएंगे बिहार में। हम उन तमाम 60 वर्ष से ऊपर के उम्र के पुरुष और महिलाओं को कम से कम 2,000 रुपये का मासिक भत्ता देने का काम करेंगे। उन तमाम उद्यमी महिलाओं को जो हमारी जीविका दीदी हैं, जो अन्य जो महिलाएं देहात में उद्यम कर रही हैं और नाना प्रकार के कमेटी से लोन ले रही हैं जिस पर उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, हम उन तमाम उद्यमी महिलाओं को 4% के दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराएंगे। और शिक्षा की व्यवस्था के बारे में भी प्रशांत जी ने स्पष्ट किया है कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के जो बच्चे होंगे बिहार में, उनको फ्री में बेहतर शिक्षा सुविधा, ये नहीं कि जो अभी वर्तमान की प्राइमरी जो सुविधाएं हैं वो नहीं, बेहतर शिक्षा सुविधा, उच्च क्लास का शिक्षा सुविधा हम मुहैया कराएंगे और उस पर हम चलेंगे ताकि हर एक प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय स्थापित हो जिसमें तमाम हमारे बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। और हमारा जो विज़न है कि हम बिहार को बेहतर बनाएंगे, उस कदम पर हम नीचे से बीज रोप करके उस बीज को सींचना और संवारना प्रारंभ करेंगे। बात करें अगर क्षेत्र की तो ये पहले आप मढ़ौरा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बाद नगरा से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या हमको तो लग रहा है कि आपसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा जानने वाले इस क्षेत्र को अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जन सुराज पार्टी आप पे अपना विश्वास जताती है, आपको यहाँ से टिकट देती है, तो विशेष करके रोड मैप क्या बनाए हुए हैं? देखिए, मढ़ौरा में ये सही बात है कि मढ़ौरा के भाग 1 का जिस 7 पंचायत जिसमें आता है उसका प्रतिनिधित्व करने का भी मौका 10 साल तक मुझे मिला है। और नगरा ये मेरा गृह क्षेत्र है और यहाँ से भी मौका मिला है। और पंचायती राज का जो चुनाव है, यह चुनाव मेरे मायने में बहुत कुछ हम इसमें रह के नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बाधाएं हैं और बहुत से नियम कानून हैं जिसमें जकड़ करके आप रह जाते हैं और चाह कर भी जो ज़रूरी काम है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन आप अगर पूरे मढ़ौरा का बात करते हैं तो अगर सरकार बदलती है और अगर व्यवस्था बदलती है तो पहला काम होगा मेरा कि जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे होनहार हैं, जो हमारे बच्चे, जो हमारे आगे की पीढ़ी हैं, सबसे पहला काम होगा उसको शिक्षित करना। और वो तभी शिक्षित होंगे जब तमाम सरकारी विद्यालयों में, वो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, वो चाहे मध्य विद्यालय हो, वो चाहे उच्चतर या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, सारे सरकारी विद्यालयों में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बहाल हो, एक ऐसी उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था बहाल हो जो सही शिक्षा, सही ज्ञान हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को उपलब्ध कराए। और ये हम मानते हैं और ये हमारी जन सुराज पार्टी मानती है कि अगर किसी को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित करना होगा। और वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया है ताकि लोग शिक्षित नहीं हों, और जो शिक्षित जब हो जाएंगे तो वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए इन्हें उचित शिक्षा मत दो, ये पिछले सरकार की नीति रही है। लेकिन हमारी नीति रहेगी कि हम उन तमाम लोगों को सही शिक्षा दें, उनके अधिकार को, ताकि उन्हें अपने अधिकार को समझने का, मांगने का और अधिकार के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हो। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन तमाम विद्यालयों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू हो जो उच्च कोटि की शिक्षा दे और उस शिक्षा संस्था से निकल करके हमारे छात्र ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएं जो पहले से होते आया है।
जब देश को आज़ादी मिली उस समय देश में प्राइवेट स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे। उस समय यही व्यवस्था थी, यही हमारे शिक्षा के मंदिर थे और इसी शिक्षा के मंदिर से लोग निकल करके आज ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं और इसी शिक्षा के मंदिर से निकल करके लोग आज बिहार में और देश के और विदेश के कोने कोने में बिहार का और भारत का परचम लहरा रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस व्यवस्था को ध्वस्त किया, क्योंकि वर्तमान सरकार की ये मंशा थी कि हमें अपने चाचा भतीजा को कुर्सी पकड़ के रखना है, हमें अपने परिवार को इस कुर्सी पर बैठाना है, इस परंपरा को, इस लोकतंत्र के परंपरा को पारिवारिक परंपरा में बना देना है। तो इनका ये मकसद रहा कि शिक्षा व्यवस्था को चौपट करो और ये सरकार, पिछली सरकार इसमें कामयाब रही। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। सर, बात करें तो नवरात्र का महीना भी चल रहा है और नवरात्र के महीने में हिंदू धर्म में और तमाम जो नवरात्र को मानने वाले लोग हैं वो तमाम लोगों को और उनके साथ साथ पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे अपने माध्यम से सर आप? देखिए, ये मातृशक्ति का पर्व है और नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कोई वैभव मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई शक्ति मांगता है, लेकिन माँ सबकी हैं और श्रद्धा और आस्था से जो भी लोग माँ में अपना मन लगाते हैं, निश्चित रूप से उनका लाड़ प्यार दुलार उनको मिलता है। मैं 1990 से नवरात्र में फलाहार रहता हूँ और दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करता हूँ और मैं चाहूँगा कि माँ की कृपा सारण जिला, बिहार प्रांत और भारत के साथ साथ विदेशों में भी जो भारत हमारे सनातनी लोग रहते हैं, जो भारत से जुड़े लोग रहते हैं, उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला और हमारा जो क्षेत्र है, तमाम लोग फले फूलें, युवाओं को रोज़गार मिले, नौजवानों को सही शिक्षा मिले, उद्यमियों को उद्योग धंधा लगाने के लिए वो आगे बढ़ें और सारे लोग सुख शांति से रहें। मेरी यही प्रार्थना होगी माँ से। और आप तमाम लोगों को मेरे प्रति आने वाले दशहरा पर्व में असत्य पर सत्य की विजय हो और हर लोगों के मन में जो अंधकार है वो माँ के ज्योत से वो अंधकार दूर हो, सारे लोग आगे बढ़ें, सबको माँ का आशीर्वाद मिले। हमारी शुभकामना सारे लोगों के साथ है और आप तमाम मीडिया के लोगों के भी साथ है।